नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज काव्य का प्रयोजन इस धारणा पर अपनी बात करेंगे। काव्य का प्रयोजन, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य, अर्थात काव्य किस उद्देश्य से लिखा गया, यह काव्य किस उद्देश्य से पढ़ा जा रहा है, इसे दृष्टि में रखकर काव्य प्रयोजनों पर कवि और पाठक की दृष्टि से विस्तृत विचार विमर्श हम देखते हैं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत किया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, और जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर अर्थात बाद में प्राप्त होने वाले लाभ। आज हम उन्हीं प्रयोजनों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संस्कृत काव्य शास्त्र में जो काव्य प्रयोजन गिनाए गए हैं उन पर बात करते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के प्रयोजन पर विस्तृत रूप से लिखा है। कई स्थानों पर उन्होंने नाटक के प्रयोजन पर चर्चा की है, जिसमें एक स्थान पर वह कहते हैं धर्मय यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, जहाँ पर वह कहते हैं कि धर्म, यश, आयु इत्यादि की सिद्धि नाटक का प्रयोजन है। एक स्थान पर वह कहते हैं दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्य में तद भविष्यति। यहाँ पर भरत मुनि कहते हैं कि दुख, श्रम और शोक से जो थके हुए जो लोग हैं उन्हें शांति प्रदान करने का कार्य नाटक करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भरत मुनि मुख्य रूप से जनहित को काव्य का या नाटक का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ जो श्रेष्ठ काव्य है वह कीर्ति और प्रीति की भी प्राप्ति कराता है। इसके पश्चात हम देखते हैं आचार्य वामन के अनुसार काव्यम सद्दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वा, अर्थात काव्य के दो प्रमुख प्रयोजन हैं, एक दृष्ट प्रयोजन और एक अदृष्ट प्रयोजन। आचार्य वामन दृष्ट प्रयोजन के अंतर्गत शामिल करते हैं प्रीति को। प्रीति अर्थात आनंद जो काव्य की रचना कर रहा है उसे भी प्राप्त होता है, और आनंद जो काव्य का पठन और श्रवण कर रहा है उसे भी आनंद की प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो अदृष्ट प्रयोजन है वह है कीर्ति अथवा यश की प्राप्ति। आगे हम देखते हैं कि आचार्य रुद्रट ने कहा कि जिस प्रकार से सागर की मणियों की गणना करना असंभव है, और उसी प्रकार से हम काव्य के प्रयोजन को भी गिन नहीं सकते हैं। राजाओं के यश को कल्पांत तक स्थायी बनाता है, और जिसका पुण्य फल उसे अर्थात कवि को भी मिलता है, और वह अपने स्वयं के यश को भी स्थायी बनाता है। इसके साथ साथ अनर्थ का नाश करने वाला धन भी उसे प्राप्त होता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि आचार्य कुंतक ने काव्य के प्रयोजन बताते हुए कहा कि चतुर्वर्ग फलास्वादम अप्यातिक्रम्य तद्विदान काव्यामृत सेनांत चमत्कारो वितन्यते। जो काव्य रूपी अमृत है वह सहृदयों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग फल स्वाद से भी बढ़कर आनंद उत्पन्न करने वाला होता है, और वह व्यवहार, ज्ञान, आनंद की उपलब्धि और चतुष्टय पुरुषार्थ की प्राप्ति या सिद्धि कराने वाला होता है। अंत में हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्य परिनिर्वर्त्ये कांता समित उपदेशयो युजे। यहाँ हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट हैं, वह कहते हैं कि काव्य से किन किन की प्राप्ति होती है, क्या प्रयोजन है काव्य का। सर्वप्रथम वह कहते हैं कि काव्य से यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार विद्या अर्थात लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, शिवेतर क्षते शिव से या कल्याण से जो अलग है, अनिष्ट है, उसका हानि होती है अर्थात कल्याण होता है, लोकमंगल होता है, सद्य परिनिर्वर्त्य अर्थात आत्म शांति या आनंद की प्राप्ति होती है, और अगला या अंतिम वो बताते हैं कांता समेत उपदेश की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों, उपदेश के संबंध में 3 प्रकार के उपदेशों की चर्चा की जाती है कि प्रभु समेत उपदेश, मित्र समेत उपदेश तथा कांता समेत उपदेश। वेद शास्त्रों में जो उपदेश दिए गए, जो बातें कही गई हैं
वह हितकारी है लेकिन रुचिकर नहीं है। स्वामी के उपदेश या स्वामी के आदेश के अनुसार हमें उनका पालन करना आवश्यक है, लेकिन वह रुचिकर नहीं है। इसी प्रकार से पुराण और इतिहास आदि के जो उपदेश हैं वह मित्र समित उपदेश हैं, जिनकी अवहेलना की जा सकती है। वे हितकारी तो हैं लेकिन फिर भी उनकी अवहेलना की जा सकती है। किंतु काव्य का उपदेश कांता समित उपदेश है, जो हितकर भी है, रुचिकर भी है और जिसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती। कांता अर्थात प्रेयसी, प्रेमिका। जिस प्रकार से प्रेमिका की बात की अवहेलना करना संभव नहीं, उसी प्रकार से आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो काव्य है वह भी हमें इसी प्रकार का उपदेश प्रदान करता है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती और जो स्वामी के आदेश के समान आदेशित भी नहीं प्रतीत होता। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो काव्य उद्देश्य या काव्य प्रयोजन गिनाए गए हैं वह जनहित, कीर्ति, प्रीति, उपदेश, व्यवहार ज्ञान इत्यादि के रूप में शामिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी आचार्यों के द्वारा जो काव्य प्रयोजन गिनाए गए हैं, निर्दिष्ट किए गए हैं, वह कौन कौन से हैं। इस संबंध में सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता कीर्ति। वह कहते हैं कि जो काव्य है वह काव्य से दो प्रकार के प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं। पहले में तो उन्होंने कहा है स्वांतः सुखाय, स्वयं को सुख प्राप्त होता है, और दूसरा जो उनका है वह है भनिति भूति भल सोई, सुर सरिसम सबका हित होई। भनिति अर्थात जो कविता है वह सुरसरी अर्थात नदी के समान सबका हित करने वाली हो, वही कविता श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर वह लोक मंगल को काव्य का उद्देश्य प्रयोजन मान रहे हैं। इसके पश्चात हिंदी साहित्य में हम देखते हैं कि रीतिकाल का उद्भव होता है और रीतिकाल में भी आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन निर्दिष्ट कराए गए हैं। उन्होंने भी कुछ काव्य प्रयोजनों के बारे में कहा है, जिसमें हम कुलपति, भिखारीदास इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। और इन काव्य शास्त्रियों ने, रीतिकाल के जो आचार्य कवि हैं, उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के जो प्रयोजन है उन्हीं की पुनरावृत्ति करने का कार्य किया है। इसके पश्चात आधुनिक काल में हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। उन्होंने लिखा कि लेखक का उद्देश्य सदा से यही रहा है कि उसके लेखों से पाठकों का मनोरंजन भी हो और उनकी ज्ञान की सीमा भी बढ़ती जाए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन दो बातों पर बल दे रहे हैं वह है मनोरंजन और उसके साथ साथ ज्ञान सीमा। इन दो बातों को वह इंगित करते हैं काव्य प्रयोजन के रूप में। और यही बात मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जब वह कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यहाँ वह केवल आनंद या मनोरंजन को कवि का उद्देश्य या प्रयोजन न मान के वह उचित उपदेश की बात की भी चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो यहाँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बात करते हैं वह यहाँ पर एक प्रकार से साधारणीकरण की बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं। वह कहते हैं कि जो कविता है उसके माध्यम से जगत के जो मार्मिक पक्ष है उनको खोजना और उसके साथ मानव मात्र के हृदय का सामंजस्य स्थापित करना, जिससे जो वैमनस्य है, जो दुराभाव है, आपस का भेद है, वह धीरे धीरे समाप्त होता है। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता का एक बहुत मुख्य उद्देश्य की तरफ चर्चा करते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कहा कि साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, ये काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्य का पद इनसे बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है और हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। तो यहाँ देखते हैं कि प्रेमचंद ने मनोरंजन का जो प्रयोजन है उसे सिरे से नकार दिया है कि मनोरंजन करना उद्देश्य नहीं है। उससे मनोरंजन या आनंद प्राप्त होता है, ये अलग बात है, लेकिन उद्देश्य काव्य का या साहित्य का मनोरंजन करना नहीं है, क्योंकि मनोरंजन करने के लिए तो बहुत से और भी व्यक्ति हैं जो मनोरंजन करने में सक्षम है। साहित्यकार का पद इनसे ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि वह हमारे विवेक को जागृत करता है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना विवेक को जागृत नहीं कर सकता। जब उस ज्ञान की धारणा होती है तब विवेक जागृत होता है, और साहित्य वही कार्य करता है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है और हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। आत्मा के जो स्थायी या शाश्वत जो मूल्य हैं उन्हें वह जगाने का कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में काव्य के प्रयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा विद्वानों, आलोचकों के द्वारा की गई है।
अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य विचारक हैं वह काव्य के प्रयोजन के संबंध में क्या मत रखते हैं। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि काव्य के प्रयोजन के संबंध में 4 वर्ग देखे जा सकते हैं। प्रथम वर्ग, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, टॉलस्टॉय आदि आते हैं, ये मानते हैं कि काव्य का जो प्रयोजन है, साहित्य का जो प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य उसका लोक मंगल है। प्लेटो कहते भी हैं कि कला का सही कार्य आत्मा के समक्ष उन प्रतिमाओं का रखना है जो आंतरिक रूप से महान और सुंदर हो। तो यहाँ प्लेटो स्पष्ट रूप से लोक मंगल की बात करते हैं। द्वितीय वर्ग में आते हैं जो मानते हैं कि काव्य का या साहित्य का उद्देश्य आनंद है। इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान शिलर और शैली हैं। शिलर कहते हैं कि आह्लाद समस्त कलाओं का लक्ष्य है, क्योंकि मानव सुख से अधिक उदात्त और गंभीर अन्य कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ द्वितीय वर्ग जो है वह केवल आनंद को काव्य का लक्ष्य मानता है। वह ये मानते हैं कि यदि मनुष्य को किसी भी प्रकार से सुख प्रदान किया जा सके, और वह सबसे अधिक उदात्त और गंभीर वस्तु है यदि मनुष्य को सुख प्रदान किया जा सके। तृतीय वर्ग जो मानते हैं कि काव्य का प्रयोजन नीति और आनंद है। इसमें हम अरस्तु, ड्राइडन, मैथ्यू अर्नल्ड आदि को ले सकते हैं। अरस्तु कहते हैं कि कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है। ये सही है, ये द्वितीय वर्ग के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वह ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि आनंद ऐसा होना चाहिए जो नीति सापेक्ष हो, नीति से परे या अनीति पर आधारित आनंद की वह अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं। चतुर्थ वर्ग में आते हैं कि कला कला के लिए, कविता कविता के लिए। इसमें फ्लावर्ट, वाल्टर पेपर, ब्रैडले, स्प्रिंगन इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। वह स्प्रिंगन का विचार है कि साहित्य में सदाचार और नैतिकता को खोजना बिल्कुल वैसा ही मूर्खतापूर्ण कार्य है जैसा त्रिभुज को दुराचारपूर्ण और चतुर्भुज को सदाचारी कहना। तो स्प्रिंगन यहाँ पर अपने इस वक्तव्य में सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गणितीय इन आकृतियों को हम दुराचारी या सदाचारी नहीं कह सकते, उसी प्रकार से साहित्य भी दुराचारी या सदाचारी या नैतिकतापूर्ण हो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। साहित्य साहित्य है और उसकी चर्चा या उसके प्रयोजन की चर्चा उसी संदर्भ में की जानी चाहिए। उसे सदाचारी या नीति प्रदान करने वाला नहीं समझना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि पाश्चात्य जो विचारक हैं वह भी लोक मंगल, आनंद और एक विशेष सिद्धांत कलावाद के संदर्भ में काव्य के प्रयोजन की चर्चा करते हैं। निष्कर्ष रूप से में हम कह सकते हैं कि काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से एक अलग तत्व है। इससे पहले वाली कक्षा में हमने काव्य प्रेरणा के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया था कि काव्य की प्रेरणा या काव्य के हेतु क्या होते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश इत्यादि यही मुख्य काव्य प्रयोजन है जो संस्कृत काव्य शास्त्र से लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य में और पाश्चात्य साहित्य में भी कहीं न कहीं हमें इसी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि होती दिखाई देती है। आनंद प्राप्ति काव्य का सर्व प्रमुख प्रयोजन कहा जा सकता है और जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम रूप से निष्कर्ष में कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता। कोई साहित्यकार किसी रचना की रचना करता है, उस समय उसका प्रयोजन अलग हो सकता है, जो पठन कर रहा है उसका अलग हो सकता है। पठन करने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रयोजन काव्य से अलग अलग हो सकता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने काव्य प्रयोजन के संबंध में संक्षिप्त में बात की। आगे हम अगली कक्षा में इसे अलग काव्य शास्त्र के किसी अन्य तत्व की तरफ बात करेंगे। धन्यवाद।